अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मैंगो डिलाइट। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है क्रीम। ये मेरे पास है 2 पैकेट और तकरीबन आधे घंटे से मैंने इसे फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मैरी बिस्किट। ये मेरे पास हैं 3 पैकेट। 2 अदद मैंने आम लेके इनको मैंने रफ सा काट लिया है और 2 अदद आम लेके इनको मैंने इस तरीके से चॉप किया है। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पिस्ता और साथ मेरे पास है ड्राई चेरी। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा जेलेटिन पाउडर और ये मेरे पास है कंडेंस मिल्क जो मैंने यहाँ पे तकरीबन लिया है 7 से 8 टेबलस्पून। पहले हम ग्राइंडर जार लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बिस्किट और इनको अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट को हम ग्राइंड करके इनको अब हम निकाल के साइड पे रखेंगे। इनको भी हम साइड पे कर देंगे और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम जो हमने सबसे पहले ली थी। क्रीम को हम कम से कम 10 मिनट के लिए शेक कर लेंगे। 10 मिनट शेक करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंगो। ये हम तमाम ऐड कर देंगे और अब हम इसको अगेन से शेक करेंगे। को एक दफ़ा शेक करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क और ये ऐड करके इसको आप अच्छी तरह से ऐड कर दें। अब इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से शेक करेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से शेक कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा पानी। ये तकरीबन मेरे पास है 3 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जेलेटिन पाउडर और यहाँ पे आपने इसे सिर्फ महलूल होने तक पकाना है। हमें इसको मिक्स करना है। ये डिज़ोल्व हो गया है। अब हम यहाँ पर जो फ्लेम है इसको ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। हमने यहाँ पे इसकी जेली नहीं तैयार करनी। इसको हल्का सा ठंडा करके अब हम इसके अंदर दोबारा से जो हमने पहले चीज़ें तैयार की थी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको अब एक दफ़ा से दोबारा से मैं शेक कर लूँगी। इसको शेक करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे कोई भी आप सर्विंग डिश ले लें या कोई भी बाउल और अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमने बिस्किट लिए थे उनकी हम एक तह लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बिस्किट को बहुत बारीक नहीं किया। थोड़े से जो मोटे आप रखें तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिस्किट की तह लगाने के बाद अब हम हाफ इसको अभी यूज़ करेंगे। हाफ वो ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से बिस्किट की तह लगाएंगे। गेंद से बिस्किट की तह लगाने के बाद हम दोबारा से जो हमने शेक सा बनाया था उसको ऐड करेंगे। करने के बाद अब हम यहाँ पर मैंगो ऐड करेंगे जो हमने सबसे पहले पीसेस की सूरत में कट करके रखे थे। मैंने सारे मैंगो ऐड कर दिए हैं। आप तमाम ऐड कर लें ताकि सबकी प्लेट में मैंगो आने चाहिए। अब हम एंड पे गार्निशिंग के लिए हमारे पास थोड़े से जो बिस्किट थे वो बच गए थे वो हम ऐड करेंगे। बिस्किट ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से इसके ऊपर ऐड करेंगे पिस्ता। आपको अगर कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर चेरी ऐड कर देंगे। तो फाइनली मैंगो डिलाइट बनके बिल्कुल तैयार है। आपने कम से कम इसे जो है 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आपने इसे सही ठंडा करके इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our